अभी मैं जा रही हूँ छठ घाट छठ पूजा देखने। तो काव्या को तैयार करी तो काव्या देख रही थी, है ना, मैं आके देखी तो ये चढ़ गई बिल्कुल गोदी में, शर्मा गई। और कैसे हैं सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो मैं शाम से शुरू कर रही हूँ। अभी 5 बज रही को 5 मिनट कम है। अभी ही इसके पापा ड्यूटी गए हैं 4:15 बजे। और बस उसके बाद ना मैं सोच ही नहीं थी कि आज मैं घूमने चले जाऊंगी, क्योंकि ना फिर सो जाओ ना दोपहर में, तो उठने की तो बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। तो जब उठ गई तो सोची कि चले जाते हैं, थोड़ा सा सामान भी लाना था मार्केट से, वहीं दुकान है पास। तो चलिए चलते हैं। बोलते बोलते करते काले की बोटी पकड़ ली मैंने इसलिए है ना। बोलो हेलो, बोलो हेलो फ्रेंड्स। काव्या को ना सर्दी भी हो गई। अभी पता नहीं, अभी काव्या की छुट्टी भी है स्कूल की, कल से क्लास स्टार्ट होने वाली है काव्या की। पर एक हफ्ते में जो LKG 1 LKG यानी A B वालों की क्लास रहती है ना, तो कल थी B वालों की, पर है नहीं, सब ऑनलाइन क्लास ही रहेगा। तो कल से काव्या की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है। दादू की तो हो गई, दादू की आज छुट्टी थी तो अच्छा हो गया, मजे हो गए। नहीं तो ना सुबह सुबह उठने में, पता है 6 बजे उसके लिए उठ के नाश्ता बनाना पड़ता है ना, तो 6 बजे तक इतना आलस आता है, पर उठ जाती हूँ मैं बिना अलार्म के। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि मेरे उठने के बाद अलार्म बजता है। डेली उठ के ना आदत हो गई है। तो चलिए चलते हैं, दादू और उधर ईशु दोनों। रुकिए इसके लिए जाते जाते सोच रही हूँ थोड़ा सा कपड़े व्यवस्थित कर दूं, यही पड़े थे। फिर आने के बाद तो मुझे ही करना है, और कोई तो आएगा नहीं करने। हाँ काव्या जूते ले ली हो ना, काव्या जूते पहन के जाना, ठीक है? मैं आपके साथ आऊंगी। हाँ जाओ, जूते पहन के नीचे उतरो ना, फिर मैं भी आ रही हूँ। देखो इधर हीरो, तो देखो दादू हीरो जैसे दिख रहा है ना। हीरो दादू हीरो, देखो दादू हीरो जैसे दिख रहा है। ग्रीन नहीं पे हाथ पकड़ो, इसको हाथ पकड़ो। बस का इंजन ऐसा ही रहता है, लल्ला लल्ला मल्ला। खा लेगी मीठी चटनी उसमें रखते जाना है। और बस अभी हमारा नाश्ता वास्ता हुआ है, और ना वहीं पे बच्चे लड़ने लगे थे छठ घाट पे कि ये खाना है वो खाना है। वहीं पे स्टॉल लगे हुए थे सारे, तो मैंने कही कि जहाँ से लेते हैं ना वहीं से फिर लो तो अच्छा लगता है, वहीं का टेस्ट मालूम रहता है। तो फिर हम लोग इधर घूमते आए। फिर मुझे किराना दुकान दिख गई, तो मुझे तो सामान लेना ही था, क्योंकि सर्फ ख़त्म हो गया था, तो कपड़े धोने तो चाहिए। फिर दाल 1-2 दिन की बची हुई थी तो वो भी लेना था। तो ना
हम लोग ना दाल चावल गेहूँ ये सब इकट्ठा ले लेते हैं। जैसे 30-35 किलो दाल ले लिए तो साल भर फुर्सत हो जाते हैं। ऐसे चुटुक मुटुक 1-2-3 किलो ऐसे नहीं लेते। पर अभी ख़त्म हो गई तो तुरंत के लिए चाहिए ही। 1-2 दिन की रखी हुई थी, पर हो सकता है हम कल मार्केट ना जा पाए, परसों ना जा पाए, फिर स्पेशल लेने जाओ तो फिर अच्छा नहीं लगता। या फिर कभी कोई मेहमान आ गए, अचानक से होता है ना, कभी कभी सामान नहीं रहता और मेहमान आ जाते हैं। ऐसा तो मेरे साथ हमेशा होता है। मैं सोचती हूँ ना कभी कभी खाना भी मैं थोड़ा ज़्यादा नहीं बना लेती हूँ कि शाम को ना बनाना पड़े, और हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि फिर कोई ना कोई आ जाते हैं, फिर डबल से पूरा खाना बनाना पड़ता है। तो छठ घाट में इतना अच्छा लगता है सच में। जैसे जैसे शाम ढलती है ना तो वैसे वैसे और अच्छा लगता है। और 2-3 साल पहले मैं गई थी। हम लोग वैसे घर पे रहते हैं ना तो नहीं देख पाते हैं, पर मैं 2-3 साल पहले देखी थी ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। पहली बार देखी थी, ये दूसरी बार है। तो ऐसा हमारे बालाघाट क्षेत्र में नहीं करते हैं छठ पूजा। आजकल करते हैं कि नहीं पता नहीं, पर पहले नहीं करते थे बिल्कुल भी। और अभी मुझे खाना बनाना है जल्दी से, क्योंकि दादू के पापा के लिए भेजना है खाना। तो उनके लिए खाना भेजना है ना, तो उनने बोले कि दाल चावल सब्जी भेज देना, क्योंकि हमारे यहाँ ना सब्जी रोटी हम लोग नहीं खाते हैं। दाल चावल रहना ही चाहिए। तो शाम हो, सुबह हो, दोपहर हो, तो जो सुबह का नाश्ता होता है ना, तो रोटी सब्जी तो हमने आज तक नहीं खाए हैं। और दूसरा मतलब जैसे कुछ पकोड़ा, या वैसे तो हम लोग खाते ही नहीं है नाश्ता, या सूखा चूड़ा बना के रखते हैं, वो नमकीन इस टाइप का हल्का फुल्का। उसके बाद हम लोग दोपहर में जो खाना खाते हैं वो होता है। और दोपहर में भी मतलब शाम को टी टाइम पे चाय और कुछ ऐसा ही हो जाएगा, नहीं तो खाली चाय पी लेंगे, या अटर बटर चटर जो खाना है वो खा लेंगे दिन भर। और शाम के टाइम भी दाल चावल सब्जी रोटी। तो आज मैं रोटी नहीं बनाने वाली हूँ, रोटी नहीं भेजूँगी, दाल चावल सब्जी। तो सब्जी देखती हूँ काय की बन रही है। तो लौकी की सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि गवार फली भी रखी है, तो गवार फली को तोड़ने में भी टाइम लगेगा। और अभी 6:30 बज गया, मुझे 7:30 बजे तक खाना तैयार करना है। और आके घर भी आऊँ ना तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, बिल्कुल एक ना एक, एक ना एक, एक ना एक। तभी इनका खाना पीना हुआ है, क्योंकि ये घर आते रहे तो और चिल्लाते, मम्मी भूख लगी भूख लगी। इनको मैंने भूखे ले गई थी तो मैंने समोसे ले दी, भाई खा लो पेट भर के। और बस अभी सब्जी का तैयार कर लेती हूँ, और दाल तब तक पक जाएगी। एक साइड चावल और सब्जी तो यही फ्राई करूँगी हीटर पे, है ना। अभी दादू पढ़ाई करेगा, पढ़ेगा ना। कपड़ा चेंज कर लो बेटा अपना। कहाँ रखे हो जेबी वाला कपड़ा, है ना। कपड़ा डालती हूँ इसका वॉशिंग मशीन में, क्योंकि ना इसका ड्रेस धोने का था और सर्फ एक्सल ख़त्म हो गया था, तो फिर अभी मैं लेके आई हूँ और इसके ड्रेस धोना है। नहीं क्या हुआ इस बार ना, किराना सामान हम जब लेने गए ना, तो हम लोग लिख के तो ले गए नहीं थे, नहीं तो लिख के ले जाते हैं तो ध्यान रहता है। तो हम लोग ऐसे ही चले गए, 2-4 सामान ऐसे लेना था, तो हम लोग ने आधे से ज़्यादा सामान तो ले लिए। और मैंने पता है आई तो ध्यान ही नहीं दी क्या है क्या नहीं है। ना साबुन थी, ना कपड़े धोने की साबुन थी, ना नहाने की साबुन थी, ना निरमा था। तो अभी एक 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 करके आ रहा है वो। और आज जाने वाले थे मार्केट, तो इसके पापा अचानक से ड्यूटी चले गए। वॉशिंग मशीन में 2 चम्मच और बाल्टी में 1 चम्मच। कपड़े रखा कहाँ पे ना निकाल के। क्या कर रहा है मेरा राजा बेटा, झाग ले रहा है। दिखाओ इधर देखो। तो ये ऐसी सफाई कौन कौन करता है। और ना जो छठ पूजा करते हैं बेचारे 2-3 दिन का उनका हो जाता है उपवास करके। बहुत ही टफ होता है ये। और कितने सारे गन्ने टुकनी भर फल फ्रूट्स रहते हैं, मिठाई विठाई जो भी रहता होगा, और वो टुकनी को ले लेके जाते हैं ना, वो देखने में ही बहुत सुंदर लगता है। और जब दीपक
पूरा जलाते हैं ना, आजू बाजू चारों तरफ दिए ही दिए दिखते हैं। जैसे जैसे शाम ढलती वैसे वैसे वो दिए दिखते हैं, तो मतलब दिल को शांति देते हैं वो। और कुछ कुछ तो ऐसे पानी में तैरते भी रहते हैं। तो यहाँ पे छठ घाट बनाए, तो छठ घाट में ही सब करते हैं। नहीं तो जो जैसे बिहारी है ना, ये तो बिहारियों का त्यौहार है, तो उन लोग के तो गांव में कोई नदी वदी पे करते हैं, तो वहाँ और ही अच्छा लगता होगा। और हमारे यहाँ तो तीजा करते हैं। आजकल करवा चौथ भी करने लगे हैं, नहीं तो पहले तो तीजा ही करते थे सब लोग। तो तीजा जैसे जो नदी के पास रहता है, नदी में, तो हमारे यहाँ पे पहले मेरी मम्मी भी करती थी, पर अभी मेरे पापा नहीं है तो मम्मी नहीं करती है। तो मम्मी जब करती थी ना, तब हम लोग बाहर रहते थे भरवेली में, तो वहाँ पे हैंडपंप पे ही मम्मी लोग गौर निकाल लेती थी। गौर निकालना पड़ता है रेत से, तो शंकर पार्वती बनाते हैं उसमें। तो वो हैंडपंप पे ही सब लेडीज से, कॉलोनी में रहते थे, एरिकेशन कॉलोनी में, तो वहाँ पे सब लेडीज से मिलके अपना निकाल लेती थी। तो बहुत मज़ा आता था। हम छोटे छोटे थे और रात भर जागते थे। सच में दूसरे दिन स्कूल नहीं जाते थे। वो रात जागरण ना, बहुत हम लोग मस्ती करते थे, दिन भर खेलते थे। छोटी सी कॉलोनी थी, 17 या 18 घर रहे होंगे वहाँ पे। तो उसमें बच्चे हमारे बराबर के सारे, तो सब लोग सच में बहुत ही, बचपना तो इतना अच्छा होता है ना कि बचपन जैसे तो कोई भी समय नहीं हो सकता और कभी आ भी नहीं सकता सच में। और जब हमारे बच्चे हुए ना, तब तो हम परेशान हो गए भाई, काम कर कर के थक जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, फिर भी काम ख़त्म नहीं होते हैं। अभी देखो ये लड़का स्वेटर नहीं पहना, इसको स्वेटर पहना। कब से मैं चिल्ला रही थी स्वेटर पहन लो, स्वेटर पहन लो। सुबह के कपड़े मैंने अभी धोए हैं। तो ऐसे ही दिन भर कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। और अभी मैं इनका टिफ़िन पैक कर रही थी, तो दादू रास्ता देख रहा है कि मैं मम्मी दूंगा, अंकल आएंगे लेने। तो और पता है जब इनकी फ़र्स्ट ड्यूटी रहती थी ना, पहले जब ड्रग लाइन ऑपरेटर नहीं थे, फिटर थे, तब ना मैं 3:30 बजे उठ के टिफ़िन बनाती थी। तब तो भैया सोच ली थी, लास्ट में इतना आलस आता था ना सुबह उठ के टिफ़िन बनाने में, फिर सोच ली थी कि चलो हमेशा तो यही करना है। फिर अचानक से ऐसा मोड़ आया कि अब तो टिफ़िन का झंझट ही नहीं है, कभी काल होता है। ये देखो सब पढ़ रहे हैं भाई। नहीं, इसमें ना जो जी से है उसी को टिक करना है बस। G for glass. G for glass. ग्लास। और अभी बज रहे हैं 8:15, तो मैंने अभी इनका टिफिन रेडी कर दिया। अभी हमने खाना नहीं खाए हैं, पहले इनका भेज देती हूँ, उसके बाद फिर बच्चों को दूंगी मैं। तो ये लोग भी ना, पता है, भूख लगी चिल्लाने लगते हैं। भले ही इनको कुछ भी दे दो, पर खाना खाने के टाइम पे इनको खाना चाहिए ही चाहिए भाई। तो बस अभी पानी गर्म हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ फिल्टर में डाल देती हूँ, क्योंकि आजकल सब गुनगुना पानी पी रहे हैं। पता है मेरे गले में भी इतना खराश था ना कि दिन भर तो मैं कल कुछ भी काम नहीं करी हूँ। तो सोए एकदम ठंडा, एकदम गले में खराश हो रहा था, और सर्दी बहुत ज़्यादा, और सर्दी निकल भी नहीं रही थी पूरी मस्तक में। इतना मस्तक चढ़ रहा था, बिना विक्स के नहीं रह के हो रहा था। थोड़ी देर लगाती थी, फिर वो कम हो जाता था, फिर अपने आप बढ़ जाता था, फिर विक्स लगाती थी। ऐसे कल का दिन मैंने गुजारी है, पर ना काम तो करना ही पड़ता है ना। तो ब्लॉग बना हुआ ही नहीं था, तो आज मैंने फिर वीडियो बनाया है। तो चलिए आज की वीडियो को मैं कर रही हूँ एंड यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।